नमस्कार दोस्तों, वेलकम। साइंस गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने पढ़ा था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। आज हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। इसमें पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण कैसे चलते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, सारी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे आज। ओके, तो हेडिंग डालिए रासायनिक समीकरण। क्या हेडिंग डालोगे? रासायनिक समीकरण। साथ ही साथ अपनी नोटबुक निकाल लो और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते चलो, जिसलिए आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? आपका फर्स्ट टॉपिक है साइंस फर्स्ट का रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको ये जानना होगा रासायनिक समीकरण है क्या, ये किस तरह चलते हैं, उसको कैसे संतुष्ट किया जाता है। संतुष्ट करना आपको हम बाद में सिखाएंगे। पहले रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए, कोई उत्पाद है यानी कि कोई अभिकारक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्रिया करके क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उनको क्या कहते हैं? हम अभिकारक कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेता है यानी कि अभिक्रिया में कौन कौन से तत्व भाग ले रहे हैं? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद का निर्माण होता है यानी कि MgO, इसे बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है? उत्पाद। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले उत्पादों पदार्थों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये इसकी क्या है? डेफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? आप नोट कर लीजिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले उत्पादों पदार्थों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि उनको प्रतीकों और सूत्रों में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। अभिक्रिया में भाग कौन लेते हैं? तत्व होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण होता है, जो निकल के आता है, उसे हम क्या कहते हैं? हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब आगे पढ़ेंगे हम। रासायनिक समीकरण में एक क्वेश्चन मिलता है, यहाँ से आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रासायनिक समीकरण में निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। आपसे पूछेंगे रासायनिक समीकरण में किन किन तत्वों की जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन मिलेगा तो कैसे मिलेगा? रासायनिक समीकरण में किन किन तत्वों की जानकारी प्राप्त होती है। तो हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण में निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। फर्स्ट पॉइंट लिखो, साथ साथ नोट करते चलो। मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं बना करके, पहले उन्हीं को मैं आपको समझा रहा हूं। रासायनिक समीकरण से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं। इसमें कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे थे? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। दूसरा पॉइंट क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्पादों का ज्ञान हो जाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद किस चीज का निर्माण होता है? उत्पाद का। यानी क्या बनाता है उत्पाद? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों की मोल संख्या होने पर उनके द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त होती है। ये मोल संख्या क्या है? हम आगे आपको पढ़ाएंगे इसमें। ठीक है, 3 पॉइंट याद रखना इसमें।
आपसे कभी पूछ लिया जाए तो आपको 3 पॉइंट लिख करके आने हैं। आपके नंबर कोई नहीं काटेगा, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक क्वेश्चन लिखो। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्या है क्वेश्चन? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो आंसर लिखोगे, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। प्रत्येक तत्व में परमाणु की संख्या कैसी हो? बराबर, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे जिंक प्लस H2SO4, यानी कि जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर क्या बनता है? ZnSO4 प्लस H2। क्या बना? ZnSO4 प्लस H2। ठीक है। अब कहोगे आप सर ये कि संतुलित कैसे है, तो वो आपको मैं बताता हूं कैसे संतुलित होता है। देखो, इधर लिखो तत्वों के परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तत्वों के परमाणु की संख्या, यानी कि तत्व कौन कौन से हैं? अभिकारकों में, दूसरा क्या है? उत्पादों में। अभिकारकों और उत्पादों में। पहले तत्व लिखो कौन कौन से तत्व जो अभिक्रिया में भाग लिए थे। जैसे जिंक है, जिंक ने लिया, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा सल्फर, चौथा ऑक्सीजन। 4 ही तत्वों ने ही तो भाग लिया है। ठीक है। अब देखो कि जिंक इधर कितना है? जिंक इधर 1 है, इधर भी कितना है? 1 है। तो यानी कि अभिकारक में जिंक कितना था? 1। और उत्पाद में भी जिंक कितना है? 1। ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? हाइड्रोजन 2 है इधर, तो तुम कहोगे वो इधर भी 2 हैं। तो यानी कि अभिकारकों में 2 और उत्पादों में भी 2, दोनों बराबर हैं। अभिकारक और उत्पाद दोनों समान होने चाहिए। अब तीसरा कौन सा है? सल्फर। सल्फर इधर कितना है? सल्फर 1। और इधर कितना है? सल्फर 1। तो ये अभिकारकों में 1 और उत्पादों में भी 1। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 4। O4, O4 है। O4 का मतलब होता है 4। तो ऑक्सीजन 4, इधर भी कितना है? O4, ऑक्सीजन यानी कि 4। अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या है हमारे? समान। तो हम क्या लिखेंगे आगे चल के? अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिकारकों तथा उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान है। अतः उपयुक्त रासायनिक समीकरण एक संतुलित समीकरण है। क्या है? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण कब होता है? जब अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या है? वो बराबर हो। यानी कि अभिकारक कितने हो? 10। तो उत्पाद भी कितने होने चाहिए? 10। अभिकारक कितने हो? 8। तो उत्पाद भी कितने होने चाहिए? 8। दोनों समान होने चाहिए। उसे क्या कहेंगे हम? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ये प्रोसेस आपको मैं आगे बताता हूं। ठीक है, यहां तक नोट कर लो। नोट नहीं किया हो तो ठीक है, कर लिया। क्वेश्चन क्या था हमारा? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? यहां से आंसर लिखो। यहां तक ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण, अब क्या पढ़ेंगे हम? संतुलित रासायनिक समीकरण
ये तो रासायनिक समीकरण लिखना हो गया। दूसरा टॉपिक क्या है आपका, संतुलित रासायनिक समीकरण। बिल्कुल किताब ही पढ़ाऊंगा, पूरी चैप्टर कराऊंगा, शॉर्ट नोट्स कराऊंगा, इधर उधर की कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा आपको, सारा कोर्स यहीं से आएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं ये आपको आना चाहिए, ठीक है। कैसे करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित, वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम संतुलित करते हैं तो तत्व को करते हैं, यानी कि Fe। सबसे एंड में करना हाइड्रोजन को, यानी कि जितने अभिकारक इधर होते हैं उतने ही उत्पाद इधर होने चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था 8 अभिकारक हैं तो उत्पाद भी 8 होने चाहिए, 10 अभिकारक है तो उत्पाद भी 10 होने चाहिए। देखो Fe फेरिक, Fe क्या बोलते हैं, फेरिक। तो Fe यहाँ कितना है, 1, और इधर कितना है, 3। तो हम क्या करेंगे संतुलित करने के लिए इसे, इसमें 3 का गुणा कर देंगे। यहाँ पे आगे लिखो, पहले आंसर में Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2 आंसर करके लिखना है आपको, ठीक है। Fe यहाँ कितना, उत्पाद में 3, तो अभिकारक में कितना होना चाहिए, 3, ठीक है। Fe बराबर हो गया, दोनों तरफ से हो गया ना। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 4 है सर। आप बोलोगे इधर तो अभिकारक में 4 है, O4 यानी कि O4 का मतलब 4, O2 होता तो 2, O3 होता तो 3, ठीक है, O5 होता तो 5, ठीक है। यहाँ कितना है, O4 का मतलब 4 है, उत्पाद में कितना है, 4, तो अभिकारक में कितना होना चाहिए, 4, यहाँ कितना है, 1। तो क्या करोगे आप, 4 का गुणा इधर कर दोगे, इसमें हो गया। ऑक्सीजन हमारा इधर 4, इधर भी 4, ठीक है। अब देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ कितना, 2, यहाँ कितना हो गया, 8। 8 कैसे हो गया, इसे ब्रैकेट में रखो, ठीक है। जब भी तुम किसी का गुणा करो तो ब्रैकेट में रखना, और ब्रैकेट में दोनों पक्षों हों या 3 पक्ष हों, सभी से क्या होता है, समान गुणा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे H2 उस 4 का गुणा बाहर से, तो कितना हो गया, 8 हो गया, और यहाँ कितना है, 2। तो हम क्या करेंगे, 4 का गुणा यहाँ कर देंगे, ब्रैकेट लगा दो, हो गया 8। अब देखो पूरा समीकरण संतुलित है क्या, Fe3 यानी कि Fe3 यहाँ भी 3 हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ 4, यहाँ भी 4, 4 का गुणा करेंगे भीतर ब्रैकेट में, तो ऑक्सीजन कितना आएगा, 4 आएगा। हाइड्रोजन देखो इधर से उत्पाद में देखते हैं पहले, 8, तो इधर भी 4 दूनी 8 हो गया। एक आधा एग्जाम्पल और भी सिखाता हूँ आपको, जिससे आपको आसानी रहे बनाने में, और आपको भी दूंगा करने के लिए, ठीक है। जैसे C+O2 क्या बना, CO2, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया बनाई तो क्या बना, CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड। अब देखो इधर C कितना है, 1, कार्बन इधर, और इधर भी 1, ऑक्सीजन 2, तो इधर भी 2, तो संतुलित है क्या, हाँ सर। आप बोलो कि संतुलित है समीकरण है, तो संतुलित समीकरण है, ठीक है। ऐसा ही है, कोई बड़ा काम नहीं है इसमें, धीरे धीरे दिमाग लगाओगे सब सीख जाओगे, ठीक है। और आपको करने के लिए दूं, देखो
HNO3 आपके पीछे दे रखे हैं, ठीक है, प्लस CaOH का होल 12, क्या बना, Ca, कैल्शियम नाइट्रेट NO3 प्लस H2O। अब आप इसको संतुलित करके दिखाओ मुझे, कैसे संतुलित करते हैं। संतुलित करके दिखाओ सभी। HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्या बना, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। संतुलित करके दिखाओ इसे। देखिए, सबसे पहले हम किसको करेंगे, हाइड्रोजन को करना नहीं है, हम करेंगे कैल्शियम। कैल्शियम यहाँ कितना, उत्पाद में 1, इधर भी विकारक में भी 1 है, ठीक है। अब करेंगे नाइट्रेट। नाइट्रेट यहाँ कितना, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर 1, ठीक है। इधर कितना है, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है यानी कि 2, कितना है 2। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, देखो। और नाइट्रोजन कितना हो गया यहाँ पर 2, NO3 का होल 12, यानी कि इस पे ब्रैकेट लगा हुआ है तो 2 का गुणा इससे होगा, ठीक है। ये कितना हो गया 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ठीक है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ कितना, O3 है ना, ऊपर से 2 का गुणा यानी कि 6, इधर कितना है 2, इधर और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, इधर कितना है 8, इधर कितना है, तो इधर 2 का गुणा करना पड़ेगा आपको। 2 और 6, 6 और 2 कितने हो गए 8 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना 8, इधर भी कितना है 2 जे और 3 दूनी 6, 2 का यहाँ से ब्रैकेट लगा हुआ है, गुणा होगा तो कितना होगा 6 और 2 8, यानी कि 8 इधर 8 इधर, दोनों तरफ क्या है समान है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। और आप, मैं एक और उदाहरण बताऊं आपको जो आपकी बुक में ही दे रखे हैं। NaCl प्लस AgNO3 क्या क्रिया करके क्या बनता है, AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। इसको संतुलित करना है आपको, करके दिखाओ मुझे। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम। सोडियम यहाँ कितना 1, इधर भी 1, सोडियम यहाँ से लिखते चलो करो, सोडियम इधर कितना 1, तो इधर भी 1, ठीक है। अब देखो कैल्शियम, कैल्शियम Cl, इधर कितना 1, इधर भी 1, ठीक है। Ag अर्जेंटम, Ag 1, इधर भी Ag 1, ठीक है। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 1, इधर भी नाइट्रोजन 1, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ कितना 3, ऑक्सीजन यहाँ कितना 3, तो इधर भी 3, ठीक है, बराबर हुआ। तो क्या है, पूरा संतुलित पहले से ही समीकरण है, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। कौन सा है, संतुलित समीकरण, ठीक है।
कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको इसमें। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आ गया आपको मैं बताऊंगा, फिलहाल आप इतना ही लिख लीजिए। एक क्वेश्चन है इसमें से आएगा कम से कम 2 नंबर का आपके लिए, 100% आएगा। ठीक है, याद रखना, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नोट्स करा रहा हूँ आपको, कुछ भी फालतू का नहीं मिलेगा आपको इसमें। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं या कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हैं, तो क्या कहोगे? रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की हैं। इसके बारे में आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा कौन कौन सी होती हैं। देखो, पहली आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिएगा, संयोजन अभिक्रिया या संयोगन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया बोल सकते हो आपको। संयोजन अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, एक ही नाम है तीनों। ठीक है, दूसरी है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलोगे? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तीसरी है आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, चौथी है ऊष्मा शोषी हो गया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, साथ ही साथ नोट के लिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। पांचवी कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया। छठवीं द्विविस्थापन अभिक्रिया। सभी के बारे में समझाऊंगा, आप पहले अभिक्रियाओं को लिख लीजिए कौन कौन सी अभिक्रिया हैं इसमें। सातवीं उपचयन अभिक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आठवीं अपचयन अभिक्रिया। कौन सी? अपचयन अभिक्रिया। नौवीं है रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। रेडॉक्स बोलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इन अभिक्रियाओं को लिख लीजिए। साथ ही साथ आपकी फर्स्ट नंबर से सभी को धीरे धीरे समझाया जाएगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। सभी की एग्जाम्पल करा के साथ ही साथ समझाया जाएगा, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। जब तक मेरे साथ जुड़े रह करके आप अगली वीडियो देखें ना, उसमें आपको सारी अभिक्रियाएं समझाई जाएंगी। ठीक है, जब तक चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़ने हो तो मैं आगे की वीडियो में आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों ही कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो, नहीं लगे तो बेशक मत कीजिएगा। ठीक है।